जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, हमारा टॉपिक कौन सा होने वाला है? इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तीन इक्वेशंस आप लोगों ने अभी तक पढ़ी हैं। कौन कौन सी इक्वेशन थी? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ये तीन इक्वेशन हमने मोशन वाले चैप्टर में पढ़ी थी। अभी इन्हीं इक्वेशंस के अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे। इन इक्वेशंस को हम किसके लिए बनाएंगे? इक्वेशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो नई हेडिंग डालना अब आप लोग, ये नहीं लिखना अभी आपको जो लिखनी है हेडिंग वो लिखना इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ये टॉपिक है आपका जो आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी, कि अगर कोई बॉडी फ्रीली ऊपर से गिराई जाएगी तो उसके लिए इक्वेशंस क्या बन के आएंगी, वो है। ये हेडिंग लिख लो अभी, ये सब मत लिखना, ये वाला पोर्शन आप लोग। अगर इक्वेशन यही रहने वाली है, बस चेंज क्या होगा वो चेंज समझना। हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे? ग्रेविटी के केस में हमने बताया कि अगर कोई बॉडी ऊपर से किसी हाइट पे से हमने गिराई है तो वो ज़मीन पे आके गिरेगी। अगर कोई बॉडी किसी हाइट पे से हमने गिराई है तो वो कहाँ आके गिरेगी? ज़मीन पे। और जिस एक्सेलरेशन से वो बॉडी नीचे गिरती थी उसे क्या बोलते थे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी जिस एक्सेलरेशन से बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही थी उसे बोला जा रहा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी ये कि हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू किस में बदल गई? अब स्मॉल जी में। मतलब ये काम की चीज़ है बस आपकी। बॉडी अगर ऊपर से गिर रही है, बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है लगातार, वेलोसिटी का चेंज होना ही क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन। लेकिन इस बार बॉडी की वेलोसिटी किस वजह से चेंज हो रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो यानी आपका एक्सेलरेशन अब किस में बदल जाएगा? स्मॉल जी में। और स्मॉल जी को ही क्या कहते हैं हम लोग? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बताया था लास्ट क्लास पे कि स्मॉल जी हमारा क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो करना क्या है हमें? ये जो इक्वेशन है यहाँ पे जहाँ जहाँ ए दिख रहा होगा वहाँ पे एक ही जगह पे क्या आ जाएगा? अब जी। जहाँ जहाँ ए दिखेगा वहाँ एक ही जगह क्या आने वाला है? जी। चलिए पहली इक्वेशन को चेंज करते हैं। पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी? v इक्वल्स टू यू प्लस ए की जगह क्या आएगा भाई? जी, जी टी। यानी इक्वेशन फर्स्ट केस क्या बन गई हमारी? v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। यानी चैप्टर ये हमारे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में अगर हमें न्यूमेरिकल दिया जाएगा तो अब हमें ये इक्वेशन यूज़ नहीं करनी होगी। कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी होगी? ये वाली। रटना नहीं है, लेकिन रटना नहीं है। अगर आप सोचो कि भैया रटने की कुछ ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये इक्वेशन उठा लो और बस वहाँ पर एक ही जगह पर जी डाल देना। इक्वेशन यही है, कुछ चेंज नहीं हो रहा। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या थी? अच्छा एक बात बताओ जी, एस क्या होता था मोशन चैप्टर में? हमारा एस होता था डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कि बॉडी जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती थी। अच्छा इस बार बॉडी डिस्टेंस कैसे ट्रेवल कर रही है भाई? मोशन वाले चैप्टर में बॉडी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करती थी, रोड पे चल रही है, रोड पे चल रही थी। अब बॉडी कैसा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? छत पे से गिराया जा रहा है, टावर पे से गिराया जा रहा है। दैट मीन्स अब डिस्टेंस किस में बदलता जा रहा है? हाइट में। अब डिस्टेंस किस में बदल जाएगा? हाइट में। मतलब देखो सोचो ना यार कि पहले मोशन वाले चैप्टर में हमने देखा था कि अगर आपकी बॉडी ए वाली जगह पे है, ए से बी तक पहुंच गई, तो ये जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था उसे हम एस बोलते थे। ये जितना डिस्टेंस उस बॉडी ने ट्रेवल किया उसे हम एस बोलते थे। तो डिस्टेंस तो अब भी है, लेकिन फ़र्क कितना है कि हॉरिजॉन्टली की जगह पर अभी डिस्टेंस कैसा हो गया है? वर्टिकल। और वर्टिकल में जो भी चीज़ें हम होती हैं हम उन्हें हाइट बोलते हैं। वर्टिकल वाली चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइट। तो यानी अगर यहाँ से कोई बॉडी गिराई और ज़मीन पे आके गिरी है तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया नहीं किया उसने? तो यानी ये डिस्टेंस अब क्या कहलाएगा? हाइट। डिस्टेंस क्या कहलाएगा? हाइट। यानी बस काम की दो चीज़ें दिमाग में रखनी है कि इस चैप्टर में हमारा ए तो बदल जाता है जी में और एस बदल जाता है एच में। ए बदल जाएगा जी में और एस बदल जाएगा एच में। मतलब अगर आपसे बोला जाएगा कि हाइट कैलकुलेट करो तो समझ जाना कि ग्रेविटेशन चैप्टर का क्वेश्चन है। समझ जाना ग्रेविटेशन को चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन कैसी बन जाएगी? एस की जगह क्या आ जाएगा यार? अब एच इक्वल्स टू यू की जगह पे यू, टी की जगह पे टी, हाफ प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। इक्वेशन बदल गई सेकंड। कुछ नहीं किया, बस छोटा सा चेंज किया है। एस की जगह पे तो एच रख दिया और ए की जगह पे जी रख दिया। तीसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये थी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2a h। एस था, एस सॉरी जी आएगा। क्या आ जाएगा? 2gh, 2gh। ठीक है। तो ये हमारी तीन इक्वेशंस बन गई। अब एक चीज़ और देखना, इनमें एक काम की चीज़ क्या दिमाग में रखनी होगी? h और a के साथ बड़ी दिक्कत आती है कभी कभी क्या होता है न्यूमेरिकल जब हम करते हैं। अच्छा ये चीज़ समझ आई है सबको? ये चीज़ क्लियर हुई है? नोट कर लो पहले से।
इन्हीं तीनों इक्वेशंस को बोला जाता है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अगर एक नंबर में क्वेश्चन आ जाए कि एक्सप्लेन ऑल थ्री इक्वेशंस फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी, तो ये तीन इक्वेशंस लिखनी होंगी आपको, ठीक है। एग्जाम में कैसे ध्यान रखना होगा वो आपका जब पेपर आएगा या क्वेश्चन जो भी आपको दिए जाएंगे, दो केसेस बनते हैं कि एक तो केस बनेगा कि कोई एक बॉल छत पे से गिराई गई है डाउनवर्ड में, मतलब आप छत पे खड़े हो और इस तरीके से आपने बॉल गिरा दी ऊपर से, तो बॉल कहाँ आएगी, नीचे आएगी। जब भी ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड में आ रहा होगा, दिमाग में बैठा लेना, जब भी ऑब्जेक्ट कहाँ आ रहा होगा, नीचे, तो जी की वैल्यू क्या ली जाएगी, प्लस का 9.8। जब भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा होगा तब जी की वैल्यू क्या लोगे आप लोग, प्लस का 9.8। और अगर क्वेश्चन ऐसा बन रहा है कि कोई बॉल ऊपर की तरफ उछाली है, बॉल कहाँ उछाली है, ऊपर की तरफ, जब भी ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो जी की वैल्यू क्या लोगे, माइनस का 9.8। ये दो चीज़ें ध्यान रखना न्यूमेरिकल में कि अगर अजाब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका जा रहा है तो माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो सीधा सीधा लॉजिक ये है कि अगर आप बॉडी को ऊपर फेंक रहे हो तो आप ग्रेविटी के अपोज में काम कर रहे हो, कुछ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अपोज में तो काम कर रहे हो। ग्रेविटी चाहती है चीज़ों को नीचे लेके आना, आप चाह रहे हो चीज़ें ऊपर जाए, तो अपोजिट चीज़ें हो गई। फिजिक्स क्या कहती है, जब भी अपोजिट डायरेक्शन होगा तो माइनस से डिनोट किया जाएगा। फिजिक्स कहती है जब भी अपोजिट डायरेक्शन होगा किसी चीज़ का तो आप वहाँ कैसे बताओगे, माइनस साइन लिख के। तो अगर बॉडी नीचे आ रही है डाउनवर्ड में, भाई देखो क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अगर आप बॉडी को फ्रीली छोड़ोगे तो बॉडी तो नीचे ही आएगी। अगर आप फ्रीली छोड़ रहे हो तो बॉडी कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है। और अगर आप उसे ऊपर की तरफ करो दैट मीन्स आपने कुछ एक्सटर्नल फोर्स या फिर एक्सटर्नल वेलोसिटी दे रहे हो ना पहले से कुछ, तो जब भी अपोजिट में बॉल फेंकोगे ग्रेविटी के अपोजिट में, तो आप साइन कैसा लोगे, माइनस का। दो चीज़ें ध्यान रखना बस, न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं होगा। क्लियर है मेरी बात।